हरि ओम नमो नमः। रचना अनुवाद कौमुदी। रचना अनुवाद कौमुदी में आज अभ्यास 10 पढ़ाने जा रहा हूँ। अभ्यासः दसमः अभ्यास 10 अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रायः बहुत सारे इतने पाठ पढ़ा दिए, आप पढ़ लेंगे तो बहुत सक्षम हो जाएंगे। बोलने में आपको बहुत सरलता हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अनुवाद बनाने में आपको बहुत सरलता हो जाएगी, बहुत सारे नियमों का, शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर क्रमशः 1 से लेकर के आप ज़रूर 10 तक जितने पाठ पढ़े हुए हैं इनको खूब पढ़ें, खूब स्वाध्याय करें। चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले क्या रहता है? तेजी से नहीं बोल सकते आप लोग? कोई कठिनाई तो नहीं है तेजी से बोलने में? नहीं। कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत हो मान लो तो कोई बात नहीं, वो ना बोले। लेकिन जिसको नहीं है तो वो तो बोल ही सकता है। हाँ, शब्दकोश। क्या है ये शब्दकोश? कहाँ रहता है? सबसे पहले वही है। का नंबर डाल के पहले क्या दिया है? शब्दकोश दिया है। तो पहले शब्दकोश हम जानते हैं क्या है यार? तो देखो, तत् माने ये सब पहले आ चुकी हैं चीजें। तत् माने वह है। यत माने जो। देखो, यत माने जो। एतत माने यह। एतत माने यह। किम माने कौन। सर्व माने सब। पूर्व माने पहला। विश्व माने सब या संसार। विश्व माने सब या अरे विश्व ही सब है, सब माने संसार पूरा है कि नहीं? इतर माने और, अन्य माने और, इतर माने भी और, अन्य इतर, ये सब क्या है? और वाचक है कि नहीं? विप्राह माने जानते ही हो, ब्राह्मण विप्राह। और इंद्र माने इंद्र। दैत्या राक्षसा है कि नहीं? दैत्या राक्षस अथवा राक्षसा माने भी राक्षस होता है, तो दैत्या राक्षसा ये सब बोल सकते हो। प्रभु माने जानते ही हो, प्रभु माने स्वामी, और स्वामी माने भी स्वामी होता है। प्रभु माने प्रभु होता है, स्वामी होता है। स्वामी का रूप प्रभु, प्रभु प्रभवः, ये विष्णु की तरह रूप चलेगा इसका। स्वामी का स्वामी, स्वामिनौ स्वामिनः, स्वामिनम स्वामिनौ, स्वामिनौ स्वामिनम स्वामिनौ स्वामिना इत्यादि रूप बनेंगे। ठीक है भैया? जैसे दंडी दंडिनौ दंडिना, दंडिनम दंडियो दंडिना, दंडिना दंडिभ्याम, दंडिने इत्यादि रूप बनते हो। इसी तरह इसका रूप भी चलेगा। आप उसका तो उसी तरह। आगे पितृ। पितृ माने पिता, पिता का वाचक है पितृ सब। पिता पितरौ पितरा, जानते हैं आप। पितरम पितरौ पितरीन पितरा पितृभ्याम पितृभि पित्रे। चतुर्थी में क्या बनेगा? पित्रे। प्रायः चतुर्थी का रूप है, इसमें प्रयोग होगा क्योंकि दा धातु है। दा धातु बताया जाएगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का ज्यादा प्रयोग है। अब कुछ धातुएं भी हैं, उन धातुओं का प्रयोग होगा, जैसे दा धातु। दा धातु माने होता है देना है। आप भी दा धातु का अपने जीवन में ज्यादा प्रयोग करिएगा, ठीक है? दा धातु का जीवन में ज्यादा प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, प्रयोग कैसे करेंगे बताइए? आए दान दे है कि नहीं? लेके मत करिएगा, क्या करिएगा? देके, है कि नहीं? तो दा धातु का ज्यादा प्रयोग अपने जीवन में करिएगा। खूब पढ़िए लिखिए, समर्थ होइए और खूब क्या करिएगा? तो ददाति, ददाति दत्तः, ददाति दत्तः ददाति, तो ददाति दत्तः ददति, है इस तरह से रूप बने। ददासी दत्था दत्त, ददामी दद्वः दद्मः, है कि नहीं? ददामी दद्वः दद्मः इत्यादि इसके रूप चलते हैं। ठीक है भैया? आगे वित्री। वित्री माने भी देना होता है, और वित्री का रूप वितरति चलेगा। वितरति वितरतः वितरन्ति, वितरसि वितरथः वितरथ, वितराम ये बुआदि गण वाली है। और अब दा धातु का प्रयोग बताने जा रहे हैं। दा धातु का अर्थ होता है देना। दा धातु 2 प्रकार की उपलब्ध होती है, एक भ्वादि गणी, एक ज्योत्यादि गणी। भ्वादि गणी दान, दाने भी है, और ज्योत्यादि भी है, वो भी डुदाए दाने है कि नहीं? ज्योत्यादि वाली का क्या बनता है? ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्था दत्त, ददामी दद्वः दद्मः, ये बनता है ज्योत्यादि गण वाली की। और जो भ्वादि गणी वाली है उसको सित प्रत्यय परे रहते क्या होता है? यच्छ आदेश होता है। पा घ्रात मा स्थाम ना दान
दाढ़ आ गई ना, उसको क्या हो जाएगा, यच्छादेश हो जाए, जिसे यच्छति यच्छता सार्वधातुक में यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छता यच्छत यच्छाम यच्छावा यच्छाम। तो ये दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। जहाँ दान अर्थ की प्रतीति हो, उसका बोध कराना हो तो क्या कर सकते हो, चाहे यच्छति यच्छता यच्छन्ति कह दो, और चाहे ददाति दत्ता ददति ददासी दत्ता दत्त, ये वाला प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है, ददाति दत्ता ददति इत्यादि प्रयोग कर सकते हो। ठीक भैया, दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी लिखा दा यच्छ देना, और वो भी है वित्री माने देना, वितरति वितरता वितरंति वितरसि वितरथा वितरथ वितरामि वितरावा वितरामा, इसका अर्थ भी होता है देना। दा बता ही दिया, दो है दा। अब ये तो धातुएं इसमें आ गई, दो प्रकार की दा और एक वित्र, तीन धातुएं हैं इसमें है। अब आया थोड़ा और बता दे रहा हूँ कि इनके योग में ध्यान देना, चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ दा धातु का प्रयोग हो गया प्राय वहाँ क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति। और किन किन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति बताया गया है, चतुर्थी विभक्त्यंत का प्रयोग बताया गया है इस अध्याय में। तो किन किन शब्दों के योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, उन शब्दों की यहाँ गणना करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। देखिए नमः शब्द आया, नमः माने नमस्कार करना होता, प्रणाम करना अर्थ होता है कि नहीं। नमः के योग में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। एक सूत्र है, याद कर लेना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम बसठ योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम बसठ योगाच, नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, ये सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योग। इन शब्दों के योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। कौन कौन, नमः शब्द है, नमः स्वाहा शब्द है, स्वधा शब्द है, अलम है, वसट है कि नहीं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग, योग माने सहोच्चारण, योगा सहोच्चारण, योगो नाम सहोच्चारणम। इन शब्दों के सहोच्चारण होने पर क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति। कितने शब्द हो गए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ, है कि नहीं। ये 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों के योग होने पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है कि नहीं। ये 6 शब्द तो है, इस सूत्र में गणित है, इसलिए इस सूत्र को याद कर लेना। ठीक है भैया, जैसे गुरुवे नमः, है कि नहीं, गुरु जी को नमस्कार है तो गुरुवे नमः। हरये नमः, हरि जी को नमस्कार है। विष्णवे नमः, हनुमते नमः, है कि नहीं। दुर्गायै नमः, है कि नहीं। रमायै नमः। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं, एक शब्द हो गया स्वस्ति शब्द है, स्वस्ति माने होता है आशीर्वाद, स्वस्ति मतलब आशीर्वाद। देवदत्ताय स्वस्ति, देवदत्ताय शिष्याय स्वस्ति। अरे जब गुरु जी को देवदत्त नमस्कार, शिष्य नमस्कार करेगा तो गुरु जी क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, तो गुरवे नमः, तो गुरु जी ने कहा शिष्याय स्वस्ति, शिष्य जी को आशीर्वाद। आगे स्वाहा, आप बहुत बार कई बार अनेकों बार आप स्वाहा शब्द का प्रयोग किए होंगे, है कि नहीं, सुने होंगे स्वाहा। तो स्वाहा शब्द के योग में भी क्या होती है, चतुर्थी होती है। स्वाहा, देवताओं के लिए अग्नि में क्या किया, आहुति दी जाती है। देवताओं के लिए देवताओं को खुश करने के लिए देवतोद्देश्यक अग्नि में द्रव्य त्याग होता है, तब क्या कहा जाता है, स्वाहा। कब कहा जाता है स्वाहा, देवताओं को उद्देश्य करके, देवताएं खुश हो, देवता जो है खुश हो जाएं, इसको उद्देश्य करके क्या किया जाता है, अग्नि में द्रव्य त्याग किया जाता है, यानी द्रव्य को छोड़ा जाता है। हवि इत्यादि वो होती हैं सब, उनको छोड़ा जाता है, तो घी हवि, तो उसको तब क्या कहा जाता है, स्वाहा। तब भी स्वाहा शब्द के योग में भी क्या हो जाती है, चतुर्थी, है कि नहीं। देवताभ्यः स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, है कि नहीं, वरुणाय स्वाहा। देखो वहाँ स्वाहा शब्द के योग में क्या होती है, तो इसीलिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। कर्मकांडी को भी व्याकरण पढ़ना महत अनिवार्य है कि नहीं, तभी न जानेगा वो। नहीं तो रुद्राय स्वाहा की जगह कहे रुद्रा स्वाहा, तब तो पूरा अनर्थ हो गया। कहे रुद्र जी क्या नहीं करेंगे, लेवे नहीं करेंगे। कहेंगे जब रुद्राय स्वाहा, तब जाना अरे मेरे लिए क्या कर रहा है, स्वाहा कर रहा, द्रव्य त्याग मेरे को उद्देश्य करके कर रहा है। इसलिए कर्मकांडी को भी क्या करना चाहिए, ये रचना अनुवाद तो जरूर पढ़ लेना भैया, है कि नहीं। आगे चलो, तो अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, सब आ गया ना।
हाँ, ग्राम देवताभ्य स्वाहा, है कि नहीं, प्रजापतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सब है कि नहीं है। आगे स्वधा, स्वधा शब्द आया है कि स्वधा किसके लिए होता है, तो कहा स्वधा पितरों के लिए होता है। क्या, स्वधा पितरों के लिए किया जाता है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए यदि द्रव्य त्याग किया जाए, द्रव्य का त्याग किया जाए, अग्नि में आहुति दी जाए, तो क्या कहा जाएगा, स्वधा। उनके लिए स्वाहा नहीं कहा जाएगा। तो पितृभ्यः स्वधा, समझे कि नहीं। अलम माने होता है पर्याप्त। अलम का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त, समर्थ, सक्त, प्रभु। इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है, ध्यान देना। जैसे दैत्यों के लिए हरि क्या है, समर्थ है, सक्त है, प्रभु हैं, है कि नहीं। तो दैत्यभ्यः, दैत्यों में क्या होगी, चतुर्थी व्यक्ति। दैत्य बहुत सारे हैं, इसलिए उनमें चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो दैत्यभ्यः, है कि नहीं। हरि, अलम, समर्थः, सक्तः, प्रभु, ये सब प्रयोग आप कर सकते हो। तो इन शब्दों के योग में ध्यान रखना, अलम के योग में, सक्त के योग में, समर्थ के योग में, इन शब्दों के योग में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो तो। इसलिए याद कर लेना है, ये सब पर्याप्त्यर्थक शब्द हैं, ठीक है। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। वसट, वसट माने भी आहुति होता है। हाँ, वसट अथवा साधुवात, वसट का प्रयोग हो तो इंद्राय वसट, इंद्राय वसट। तो वसट के योग में भी क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति, समझे कि नहीं। स्वाहा और नमः और स्वधा और आलम आदि का, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इनका तो ध्यान ही रखना आप। सक्ता, समर्था, इन ये सब शब्द हैं, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। अब बता ही दिया, बहुत सारा है। चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान करने वाला सूत्र है संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र है जो क्या करता है, चतुर्थी करता है। और जो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदान, कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदान। ये क्या करता है, संप्रदान संज्ञा करता है। चतुर्थी कौन करता है, चतुर्थी संप्रदान है, ठीक है भैया। तो चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी करती है, कर्मणा यम विपरीत संप्रदान क्या करता है, संप्रदान। अब चलते हैं, ये नियम तो हमने बता ही दिया, नीचे जो लिखा हुआ है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब वही चीज़ है, सूत्र हमने बता दिया है, उदाहरण भी हमने अपने आप बता दिया है। कुछ संधि करने के लिए तो उसके लिए संधि पढ़िए, ऐसे नहीं जानेंगे हैं, संधि पढ़िए। हमारा हम पढ़ा दिए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, इस समय भुआदि पढ़ा रहे हैं, ऋयंत पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा दिए हैं, कारक पढ़ा दिए हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। तो आप क्या करिए, कृदंत पढ़ा दिए, कृत्य पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए। तो आप क्या करिए, उनको समझिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, लगाइए, तब आप संधि जानेंगे। कम से कम संधि तो पढ़ी जा रही है। चलते हैं आगे, उदाहरण वाक्य, उदाहरण को जानते हैं। तो देखिए कुछ दिया है, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। देखो देता है आ गया ना, ददाति। वह यानी सह, वह माने सह, सह उस ब्राह्मण को धन देता है। तो किसको देता है, ब्राह्मण को। ध्यान देना, चतुर्थी व्यक्ति जो है संप्रदान संज्ञा होती है। कब होती है संप्रदान संज्ञा, जब कर्मणा विपरीत से संप्रदान करता है। कब करता है, जिसको दिया जाता है उसकी करते। थोड़ा इतना बस समझ लो, ज़्यादा हम नहीं बता सकते। इसका अर्थ वगैरह सब पढ़ा हुआ है हमारे इस YouTube चैनल पर, आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो अच्छी तरह से जानने के लिए। इसमें हम इतना ही बता सकते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, छोटा सा, कि जिसको दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अब वह किसको धन दे रहा है, तो ब्राह्मण को दे रहा है, इसलिए ब्राह्मण की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी हो जाती है। तो ब्राह्मण में क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणाय हो जाएगा, ठीक है ना भैया। और ददाति, द धातु का प्रयोग हुआ ना, इसका मतलब तुरंत क्या होगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो सह ब्राह्मणाय धनम क्या देता है, धन देता है, तो धनम ददाति, ठीक है ना। तो विप्राय, सह विप्राय धनम ददाति, ठीक है भैया। सह विप्राय गाम ददाति, राजा विप्राय गाम ददाति, सह विप्राय वस्त्रम ददाति, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं, समझे कि नहीं। रमेशः महेशाय पुस्तकम ददाति, है कि नहीं। रमेशः सुरेशः आर्यन महोदयाय, आर्यन महोदयाय लेखनीम ददाति, है कि नहीं। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते। ध्यान देना, जहाँ दा धातु का प्रयोग होता है वहाँ प्रायः दी हुई चीज़ को वापस नहीं लिया जाता, ये अंतर है। तो कभी किसी को ददाति देना तो फिर लेना नहीं, क्या ऐसा भी है।
अथवा कहीं कहीं ऐसा भी प्रयोग देखा जाता है कि दिया भी जाता है और फिर ले भी लिया जाता है। जैसे रजकाय वस्त्रम ददाति, है कि नहीं? रमेशा रजकाय वस्त्रम ददाति, रजक माने कहते हैं उसको धोबी को, धुलने वाले को। रमेश क्या दिया? वस्त्र दिया धुलने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि धोबी को दान कर दिया, कहे फिर उससे क्या कर देता है? ले लेता है। तो ऐसा नहीं होता कि दिया हुआ चीज़ संकल्प पूर्वक जो दिया जाता है वो वापस, जो ऐसे दिया जाता है कि लेने के उद्देश्य से ही दिया जाता, नहीं भैया ले लो यूज करके फिर हमको क्या कर देना? दे देना इस उद्देश्य से, तो उसको वापस भी लिया जाता है। लेकिन वहाँ भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वहीं पर संप्रदान संज्ञा होगी जहाँ वापस केवल दे दिया गया तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन ध्यान देना श्रेष्ठ यही है कि जहाँ दा धातु का प्रयोग हो यानी लेना देना की बात आए तो वहाँ क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। जैसे रजकाय वस्त्रम ददाति, देवदत्ताय धनम ददाति, ब्राह्मणाय विप्राय गाम ददाति, इस तरह से प्रयोग होते हैं। सह वह उस ब्राह्मण को, तो वह उस ब्राह्मण, उस भी आया तो उसके लिए क्या कहेंगे? तस्मै। तो सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। यच्छति भी कह सकते हो, वितरति भी कह सकते हो। सभी ये क्या है? यच्छति मैंने भी वही है, ददाति, वितरति मैंने भी वही क्या है? ददाति, देना ही अर्थ है। तो इनका आप किसी धातुओं का, 3 धातुएं हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। यच्छति, वितरति, ददाति, ठीक है। गुरु को नमस्कार देखो हम बताए थे, गुरुवे नमः, है कि नहीं? नमः के योग में क्या होती है? चतुर्थी व्यक्ति, तो गुरुवे नमः। पुत्राय स्वस्ति देखो, पुत्र को आशीर्वाद दे दिया, पिता ने क्या किया? तो पिता ने कहा कि पुत्राय स्वस्ति, तुमको खूब आशीर्वाद, तुम खूब आनंद से रहो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब अपना नाम करो, साथ में मेरा भी कर देना। कहे यार कोई बात नहीं हुई जानता जब ये करेगा तो मेरा भी तो जुड़े रहेगा। कहे यार नाम तो मेरा लिखेगा। कहे आगे कुछ लोग होते हैं जीवन में जो निष्काम भाव से और बिना कुछ प्रयोजन से क्या करते हैं? चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, है कि नहीं? हाँ चलो आगे। पुत्रा राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त, देखो पर्याप्त अर्थ जहाँ आए वहाँ भी क्या होती है? समर्थ, सक्त, वहाँ भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो रामः शत्रुओं के लिए, किसके लिए? शत्रुओं के लिए, तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो शत्रुभ्यः, है कि नहीं? शत्रु बहुत सारे हैं, इसलिए शत्रुभ्यः समर्था, सक्ता, अलम, अलम है प्रभु, ये सब कह सकते हैं। आगे प्रभु तो अलग चीज़ है, प्रभु माने स्वामी हो गया, दैत्यों का स्वामी है। हाँ समर्था, सक्ता, अलम, ऐसा कह सकते हो है। फिर क्या कहा? प्रभु भी कह दिया है, क्या करोगे? शत्रुभ्या प्रभु, लेकिन प्रभु ज़्यादा वहाँ सटीक है जहाँ आप क्या कहो। अब ये है कि वो स्वामी तो सबके हैं, तो दैत्यों के भी है। ऐसा कोई है जिसका वो स्वामी ना हो? सभी के स्वामी हैं। दैत्य है कि मानते नहीं कि हमारे वो स्वामी, वो अपने नाम को बनवाते कि मैं इनका स्वामी हूँ, लेकिन हैं तो वही लास्ट में जाते कहाँ हैं? उन्हीं के पास जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। नहीं देखे भगवान कृष्ण का विराट रूप, उसी में सब क्या है? समाहित है, सब जा रहे हैं। अर्जुन को कहे भगवान कृष्ण ने कि तुम निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्र हो जाओ, बस निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है। हे सव्यसाची क्या हो जाओ? तुम निमित्त हो जाओ, बस क्या हो जाओ? निमित्त हो जाओ, निमित्त मात्र हो जाओ। और तो ये सब जा ही रहे हैं मेरे अंदर। उन्होंने विराट रूप अपना दिखाया, उसमें देखा कि सब क्या हो रहे हैं? समाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो कहा ये सब तो जा ही रहे हैं, तुम मात्र क्या हो जाओ? निमित्त मात्र हो जाओ। तो निमित्त मात्रम भवसव्यसाची, इसलिए वो तो सभी के क्या हैं? प्रभु हैं, स्वामी हैं। दैत्यों के भी स्वामी हैं, वो बाद में मानते हैं, अंतिम अवस्था में मानते हैं, लेकिन हैं तो वो जरूर, समझे, स्वामी। इसलिए दैत्यभ्या स्वामी भी कह सकते हो। ठीक भैया, आगे चलते हैं। एतस्मै बालकाय फलम यच्छ वितरम वा, इस बालक को फल दो। एतस्मै, तुम इस बालक को फल दो। एतस्मै बालकाय फलम यच्छ, ध्यान रखना, त्वम है, त्वम एतस्मै बालकाय फलम यच्छ, है कि नहीं? आगे यच्छ कहाँ का रूप है? लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। आगे वितरवा अथवा वितरण करो। कस्मै ज्ञानाय
कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि, तुम किस शिष्य को ज्ञान देते हो, है कि नहीं। कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि, तुम कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि, कस्मै शिष्याय ज्ञानम ददाति, ठीक है ना भैया। सर्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर, सभी शिशुओं को तुम भोजन दो, लोट लकार का प्रयोग है, सभी शिशुओं को, बालकों को भोजन दो। इतरेभ्यः अन्येभ्यः फलानि यच्छ, और अन्यों को क्या करो, फलों को दो, अनेक फलों को दो, फलानि यच्छ, है कि नहीं। तिष्ठति अत्र कः, लिखतु एकः, पठतु अन्यः, है कि नहीं। आगच्छतु इह रामः, रामः इह आगच्छतु, तो ये सब यहाँ संधि कर दिया, संधि करके प्रयोग किया है। तिष्ठति अत्र कः, कः अत्र तिष्ठति, है कि नहीं। यहाँ कौन खड़ा बैठा है, तो तिष्ठत्यत्र कः, संधि करके प्रयोग कर दिया, है कि नहीं। एकः लिखतु, एकः लिखतु, तो लिखत्व एका कर दिया, यण कर दिया। पठत्व अन्यः, पठतु अन्यः, यण कर दिया, पठत्व अन्यः। कहे आगच्छतु इह रामः, तो यहाँ क्या कर दिया, यण कर दिया, आगच्छत्विह रामः, ठीक है ना। तो ये यण करके प्रयोग कर दिया है। ऐसा भी प्रयोग कर दोगे तो वाक्य में सुंदरता आ जाती है, वाक्य का अलंकार हो जाता है, शोभा बढ़ जाती है, इसलिए यण करके प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए संधि पढ़ना चाहिए, समाज पढ़ना चाहिए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है भैया। अब संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनाना चाहिए, नंबर 2, तो आप संस्कृत बनाइए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बनाइए। उस बालक को दूध दो, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, हाँ, तस्मै बालकाय दुग्धम, कृष्णा को दूध दो, कृष्णाय दुग्धम यच्छ, ठीक है ना, कृष्णाय दुग्धम, है कि नहीं। इस मुनि को धन दो, ये तस्मै या अस्मै कह सकते हो, ये तस्मै भी कह सकते हो, अथवा अस्मै, इस मुनि को, अस्मै मुनये, अस्मै मुनये यच्छ, वितर भी कह सकते हो, इसमें यच्छ लिखा और वित्र लिखा, वित्र माने वितर भी कह सकते हो, ठीक है। इस मुनि को धन दो, तो हो गया। सूर्य को जल दो, सूर्याय जलम यच्छ, है कि नहीं। दो, यहाँ लोट लकार का ही प्राय प्रयोग हुआ है। देता है तब क्या हो जाएगा, यच्छति, देता है तब क्या हो जाएगा, यच्छति। और दो है आदेशात्मक है, इसलिए लोट लकार का प्रयोग। देना चाहिए तब क्या हो जाएगा, विधिलिंग का प्रयोग हो जाएगा, है कि नहीं। तो दद्या हो जाएगा, है, इस तरह से प्रयोग हो जाएगा। किस राजा को धन देते हो, प्रश्नवाचक, किस राजा को धन देते हो, क्या होगा, हाँ, कस्मै नृपाय देते हो, कस्मै नृपाय धनम ददाति, ठीक है। उस कवि को भोजन दो, तस्मै कवये भोजनम यच्छ। जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो, ये नहीं कि फूल किसी दूसरे को दो और फल फूल उसी को दो, दोनों, कहे यार। तो यस्मै बालकाय क्या होगा, यस्मै बालकाय फलम ददाति, तस्मै बालकाय पुष्पमपि यच्छ, है कि नहीं। आगे, पिता को नमस्कार, जल्दी बोलो, पिता को नमस्कार, पित्रे नमः, ठीक है ना, कोई दिक्कत, पितु मत बोल देना, पित्रे नमः। आगे, यहाँ बड़े बड़े गड़बड़ा जा रहे हैं, हाँ आगे, शिष्य को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति, बहुत बढ़िया, शिष्याय। दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है, दुर्जनाय राजा अलम, दुर्जनाय समर्था, सकता, प्रभु सब कह सकते, ठीक है। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, ज्ञानाय गुरो समीपे गच्छ, ज्ञानाय अरे ज्ञान प्राप्त करना तो गुरु के पास तो जाओगे, कि इंजीनियर के पास जाओगे, किसके पास जाओगे, कि जो मोटरसाइकिल बनाता है उसके पास जाओगे। आप मोटरसाइकिल सीखना होगा तो उसके पास जाओगे, क्या यार, कुछ हो सीखना तो गुरु के पास जाओगे, उसको गुरु बनाओगे, कुल मिला के गुरु के पास ही जाओ, क्या यार। आगे,
कि पहाड़ के पास जाओगे, पेड़ के पास जाओगे, है कि नहीं। आगे अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ये सब बताइए। पितरों के लिए स्वधा, पितृभ्या स्वधा, ठीक है। इस मुनि को फल और फूल दो, है कि नहीं। एतस्मै मुनये, एतस्मै धनम यच्छ पुष्पम फलम अपि यच्छ, फलम अपि, अथवा फूल है तो फूलम पुष्पम अपि यच्छ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फलम फलम एवं च फूलम अपि यच्छ, फलम फूलं च यच्छ, फलम फूलम अपि यच्छ, ऐसा कह सकते, ठीक है। जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड दे, देखो देता है, उसको पिता दंड देता। एक लड़का था, कहानी छोटी सी कहानी सुना दे रहा हूँ। एक थे लड़का था, वो क्या करे, पिता बेचारा हार चलाता था, गाय चराता था, भैंस थी भैंस चराता था, बड़ी सेवा करता था, बड़ा काम करता था, लेकिन चाहता था कि मजदूरी करता था, बोझा ढोता था, सब कुछ मैंने बड़ा कष्ट का कार्य करके बेचारा सोचता था कि हमारा लड़का क्या हो जाए, अच्छा बन जाए, पढ़ लिख ले, बहुत योग्य बन जाए, जिससे ये हम जो कष्ट सह रहे हैं तो सह रहे हैं, लेकिन ये ना सहे, एक अच्छा मार्ग प्रदर्शक बने, है कि नहीं, राष्ट्र का विकास करने वाला बने, अच्छा व्यक्ति बने, ऐसा चाहता था। लेकिन लड़का कहता था नहीं, मैं क्या नहीं करूँगा। तो बेचारा बाप लेके जाए उसको विद्यालय तक लेके जाए, वो लड़का भाग दे वहाँ से, क्या। तो ऐसा हुआ, महीनों हुआ, सोचा पिता की शिकायत है क्या, समझ जाए समझ जाए समझ जाए, नहीं समझा। एक दिन पिताजी ने क्या किया, जैसे लेके गया वो भाग आया वहाँ से विद्यालय से, तो कहा रुक जाओ चलो बताता हूँ। घरे लेके गया और अपने साथ ले गया, क्या कहा, जो मैं करूँगा वही तुम करो, क्या। अब पिता बोझा ढो रहा, उसको भी क्या कर दिया, उठा दिया, ले चल महाराज, आज मैं नहीं ढोऊंगा, आज तू ही ढो। जहाँ 2-4 दिन ढोवाया, एक ही दिन में बुद्धि क्या हो गई, सही हो गई। कहा अब हम विद्यालय जाएंगे पापा, अब हम कहाँ नहीं जाएंगे, घरे नहीं रहेंगे, ना इधर जाएंगे, कहाँ भागेंगे, विद्यालय। झोरा उठाया अपने आप, कहाँ भागा, पिता दौड़ा विद्यालय तक, कहा नहीं विद्यालय न जा, कहाँ चल, कहा नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, भाग गया कहाँ, विद्यालय। तो कभी कभी पिताजी को कठोर कदम भी उठाना पड़ता है, बच्चे को सुधारने के लिए, अच्छा भविष्य देने के लिए, है कि नहीं। तो ये सब कार्य करने पड़ते हैं। चलते आगे। अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी, अरे लगी कि नहीं लगे, ठीक है चलो आगे। जो बालक आए, जहाँ जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, कहे यह बालकः, हाँ तस्मै पिता दंडम ददाति, और क्या, तस्मै पिता दंडम। कोई दिक्कत, इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो, है कि नहीं, इन तो एतेभ्यः फलेभ्यः तान वृक्षान पश्य, है कि नहीं, उन वृक्षों को देखो, तान वृक्षान पश्य, एतेभ्यः फलेभ्यः, एतेभ्यः फलेभ्यः, इन वृक्षों के लिए संप्रदान होता है, तो कह सकते हो, अथवा षष्ठी भी कर सकते हो, एतेषां फलानां कृते, ऐसा भी कर सकते हो, षष्ठी भी कर सकते हो। आगे चलो, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, है कि नहीं, यानी एनम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, एनम, हाँ एतम छात्रम भी कह सकते हो, अथवा एनम छात्रम भी कह सकते हैं। एतम प्रश्नम, एतम प्रश्नम भी कह सकते हैं, एनम प्रश्न, एतम एनम दोनों बनते हैं, एनादेश होता है द्वितीया, तो उससे ना, तो एनम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, उस छात्र से पूछो। आगे, सारे विद्वानों को वहाँ ले जाओ, सर्वान विदुषः, है कि नहीं, सर्वान विदुषः, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः, तो सर्वान विदुषः तत्र नय, वहाँ ले जाओ, ठीक है। किस बालक को पूछते हो, कस्मै बालकाय पृच्छति, किस विद्यालय में पढ़ते हो, कस्मिन् विद्यालय पठति, ऐसा भी कह सकते हैं कि कस्मिन् पठति। आगे, इन छात्रों को पुस्तक दो, उन बालिकाओं को गेंद दो, वाह,
इन छात्रों को पुस्तक हो, उन बालिकाओं को गेंद दो, है कि नहीं। ए तस्मई छात्रेभ्यः, नहीं ऐसा करो, एतेभ्यः छात्रेभ्यः, ऐसा करो, एतेभ्यः इन छात्रों को, तो एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम यच्छ, और उन बालिकाओं को ते ताभ्यः बालिकाभ्यः ताभ्यः कंदुकम यच्छ, ठीक है, कंदुकम। अब अशुद्ध को शुद्ध करना भैया, तम बालकम दुग्धम वितर, तो तस्मै बालकाय दुग्धम वितर, शुद्ध हो जाएगा। एतम मुनिम धनम यच्छ, तो ए तस्मै मुनये धनम यच्छ। जनकम नमः, तो जनकाय नमः, ठीक है, नमः के तृतीय हो जाएगी। एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ की जगह क्या हो जाएगा, तम छात्रम पृच्छ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, तो इसका आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से 10वां अध्याय पूर्ण हो गया, इसको इस तरह से अभ्यास करें।